बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? नंबर ए ऑस्टिन, नंबर बी अल्बुकर्क, नंबर सी वास्को डी गामा, नंबर डी गमेली। आपका राइट आंसर है नंबर बी। कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? नंबर ए भड़ोच, नंबर बी मछलीपट्टनम, नंबर सी कालीकट, नंबर डी सूरत। इसमें आपका राइट आंसर होगा काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था आपका नंबर सी कालीकट। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? यानी कि जो भारत आया था अंग्रेज जहाज उसका नाम क्या था? नंबर ए फ्लावर, नंबर बी हिंदुस्तान, नंबर सी एलिजाबेथ, नंबर डी रेड ड्रैगन। तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा जहाज था? रेड ड्रैगन। संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था। नंबर ए एलापल की संधि, नंबर बी पांडिचेरी की संधि, नंबर सी सालभाई की संधि, नंबर डी मैंगलोर की संधि। तो आपका राइट आंसर होगा एलापल की संधि। ठीक है, एलापल की संधि के द्वारा अंग्रेजों को वापस लौटा दिया गया था क्या? मद्रास। वाडिवांस का युद्ध हुआ था फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच, ब्रिटिश और डच के बीच, ब्रिटिश और पुर्तगाली के बीच, फ्रेंच व डेनिश के बीच। अब आपका जो राइट आंसर होगा वाडिवांस का युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? फ्रेंच और ब्रिटिश। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ए। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थीं? ऑप्शन ए बंगाल और असम, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और बिहार, नंबर डी बम्बई और गुजरात। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? बंगाल और असम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। सबसे पहले किसने व्यापार संबंध स्थापित किए थे? ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन बी है पुर्तगाली, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो सबसे पहले जो व्यापार संबंधित किया था वो किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी पांडिचेरी। तो सबसे पहले जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए सूरत। निम्न में से किसने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी राजपूत, ऑप्शन डी सिख। तो जो आपका राइट आंसर है सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? मराठाओं ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? यानी कि ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी आरकोट, ऑप्शन डी सूरत। यानी कि आपको इसमें से बताना है कि जो स्थायी फैक्ट्री थी अंग्रेजों के द्वारा वो कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूरत में। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? यानी कि जो डच थे उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी बम्बई। तो इसका राइट आंसर होगा मसूलीपट्टनम। ठीक है। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी सूती वस्त्र, ऑप्शन सी अफीम, ऑप्शन डी चाय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सूती वस्त्र। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? यानी कि सुनहरा फरमान था वो कब प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए 1611, ऑप्शन बी 1632, ऑप्शन सी 1717, ऑप्शन डी 1765। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1632 में। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? नंबर ए पुर्तगीज, नंबर बी डच, नंबर सी फ्रेंच, नंबर डी डेनिश। यानी कि आपको ये बताना है कि जो संयुक्त पूंजी थी, एक कंपनी बनाई गई संयुक्त रूप से, तो वो किन किन लोगों के द्वारा शुरू की गई थी? पुर्तगीज के, डच के, फ्रेंच के, डेनिश के। तो राइट आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी डचों के द्वारा। कौन से युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ऑप्शन ए बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन डी मैसूर का तृतीय युद्ध। यानी कि जो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया गया तो कब किस युद्ध में किया गया? प्लासी का युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी प्लासी का युद्ध।
हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन सी डेनमार्क वासियों ने, ऑप्शन डी अंग्रेजों ने। यानी कि जो हुगली है बंगाल में, उसको समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुर्तगालियों ने। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन ए अंग्रेज व फ्रांसीसी, ऑप्शन बी अंग्रेज व डच, ऑप्शन सी अंग्रेज व मराठे और ऑप्शन डी हैदर अली व मराठे। तो आपका राइट आंसर होगा जो कर्नाटक युद्ध है वो अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी गुजरात। यानी कि जो सर्वोत्तम सोरा और अफीम पाया जाता था वो कहाँ पर पाया जाता था? ऑप्शन ए बिहार में। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी चंद्रगिरी, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन डी बंगाल। यानी कि अंग्रेजों ने जो मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था वो कहाँ से किया था? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगिरी से। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट, ऑप्शन सी जोसिया चाइल्ड, ऑप्शन डी थॉमस रो। तो आपका राइट आंसर है थॉमस बेस्ट, यानी कि पुर्तगालियों को जिसने स्वाली के युद्ध स्थान पर हराया था उसका नाम था थॉमस बेस्ट। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टम, ऑप्शन बी वांडीवांस, ऑप्शन सी प्लासी, ऑप्शन डी बक्सर। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वांडीवांस युद्ध। ठीक है, वांडीवांस युद्ध के पश्चात फ्रांसीसियों का जो है प्रभुत्व समाप्त हो गया।